बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वज़ीराबाद से लॉन्ग मार्च शुरू हो गया, जहां पर इमरान खान को और उसके साथियों को गोलियों का निशाना बनाया गया था और एक शख्स शहीद हुआ था। बाकी 6 से 7 आदमी जो है वो ज़ख्मी हुए थे, बाशमूल इमरान खान के। वहीं से जो है वो लॉन्ग मार्च शुरू हुआ और काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। लॉन्ग मार्च का मकसद है हकीकी आज़ादी। इस हकीकी आज़ादी के लिए हमें हमारे नौजवानों को बिलखुसूस जदोजहद करनी चाहिए। हम 75 सालों से ग़ुलामी से मुराद ये है कि हम लोगों ने अंग्रेज़ों से ग़ुलामी हासिल की, लेकिन अपने ही जर्नलों ने हमें फिर से ग़ुलाम बना दिया। चंद टकों की खातर, चंद डॉलरों की खातर हमें फिर से जो है वो इन्होंने ग़ुलाम बना दिया। ग़ुलाम इस तरह है, हमारी क्या खारजा पॉलिसी है, हम किसी भी मुल्क के साथ खुल के तजारत नहीं कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के साथ उसके साथ तजारत नहीं कर सकते हैं। हम लोग यानी कि बंधे हुए हैं। हमें नहीं चाहिए अमदाद, हमें नहीं चाहिए कर्ज। हम लोग घास खा के अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे, लेकिन आज़ादी के साथ। एक भेड़िए की ये मिसाल आपको देता हूँ, वो अपनी आज़ादी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। उसको आप कैद करेंगे तो वो भूख हड़ताल करता है, वो खाता पीता ही नहीं है कुछ, वो छोड़ देता है, सब कुछ मर जाता है। उसी के बरक्स शेर गोश्त तो खाता है, लेकिन उस पिंजरे में बंद होकर खाता है। हमें आज़ादी चाहिए, ग़ुलामी किसी सूरत भी कबूल नहीं करेंगे। अगर आप लोगों ने इस आज़ादी को अपने गले लगाया तो हमारे यहाँ खुशहाली भी आएगी। हम लोग खुद मुख्तियारी के साथ एक मुल्क में जिएंगे और एक आज़ाद ज़िंदगी जी सकेंगे। आज़ादी बड़ी कुर्बानियों के बाद हमें मिल रही है। एक आज़ादी जो हमने अंग्रेज़ों से ली और इंडिया से हमने आज़ाद होकर एक मुल्क बनाया, और उसी मुल्क के जर्नलों ने, उसी मुल्क के पार्लियामेंटेरियन ने और उसी मुल्क के हमारे जो करप्ट सिस्टम है, इसने हमें दोबारा से उस ग़ुलामी में धकेल दिया। इन्होंने पैसे लिए, इन्होंने अपने बच्चों के लिए कारोबार खड़े किए, अपनी ख़ानदानों के लिए इन्होंने कारोबार खड़े किए और अपनी अपनी ज़िंदगियाँ जो है ये गुजार रहे हैं खुशहाली के साथ। मौलाना फजल रहमान साहब आज फुदुक कर रहे हैं, कल ये कभी जरदारी के साथ थे, ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ भी रहे, ये यानी कि हर बंदे के साथ थे। आज ये फुदुक करके हमें इस्लाम का दर्स देते हैं कि हम इस्लामी निज़ाम नाफज कर रहे हैं। मौलाना, खुदा के लिए कौन सा इस्लामी निज़ाम नाफज करना चाहते हो इस पाकिस्तान में? कौन सा इस्लामी निज़ाम नाफज करना चाहते हो? चोरों की सरबराही में मुझे बताएं कि कौन सा इस्लामी निज़ाम आएगा? इन चोरों, डाकुओं ने, इन जानियों, शराबियों के तहत आप इस्लामी निज़ाम लाना चाहते हो, जिन्होंने सारी ज़िंदगी इस पाकिस्तान को लूटा है और खाया है, जिन्होंने सारी ज़िंदगी हक तलफी की है। ये जानी भी हैं, ये शराबी भी हैं, ये बदमाश भी हैं, ये गुंडे हैं, ये लुटे